आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। भूपति तृषित बिलोकतहि सरबर दीन दिखाई, मंजन पान समेत है कीन नृपति हर्षाय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। आप राजा प्रताप भानु की कथा सुन रहे हैं। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोल्यऊ मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बिन फिरऊं अकेले, सुंदर जुआ जीव परिहेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे पर्यउ भुलाई, बड़े बाग देखूं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हूँ कछु भलहु निहारा। का मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान, बसहु आज यस जानी तुम जायहु होत बिहान। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भव तव्यता, तैसी मिले सहाय। आपन आमई ताहि पै, ताहि तहाँ लई जाय। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भलई नाथ आय सुधर सीसा, बांधि तुरंग तरु बैठ महिषा।
नृप बहु भांति प्रशंस्यो ताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम अर्थात धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान निरपै सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चाहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय वाला था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित राती, अवा अनलयु सुल गए छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर सभारी हृदय हर्षाना। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके अर्थात स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आंवें की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। कपट बोरी बानी मृदुल, बुअल्यौ जुगित समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं। का नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपनपौ दुराए, सब विद कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वह अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बना कर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वह वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी शोषितौ चरण नमामि, मुँह पर कृपा करहीं अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत कह देखी, आप विषय विश्वास विषय की।
आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी जी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बुअल्यऊ अधिक स्नेह जनाई। सुनि सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। रामायण की सीख, जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत मलामत सुनने का शौक होना चाहिए। घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। पाप का संचय ही दुखों का मूल है। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।